आई थिंक दिस इज द फिल्म वेयर अमन गेट्स द गर्ल। कुछ कुछ होता है मैं अमन को नहीं मिली, कल हो ना हो में भी शाहरुख वॉज अमन हेलो मेरा एंड उसको भी मतलब लड़की नहीं मिली। लगा था हम्म। कि संजय दत्त will be able to play only this gangster kind of a roles, and also this guy actually picked it up, and the way he portrayed, I think he overshadowed both Salman Khan and Madhuri. द लंच बॉक्स, उसमें उसमें भी उसका नाम उसके कैरेक्टर का नाम साजन रहता है कि ही इज ऑल्सो एन एनोनिमस लवर लाइक सागर। कि उनका भी एक्सचेंज चिट्ठियों के वाह। थ्रू होता है लंच बॉक्स के अंदर जो बातचीत होती है। वो फिल्म याद है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अ न्यू एपिसोड ऑफ वो फिल्म याद है। आज हम 90s की उस फिल्म के बारे में बात करेंगे जो एक बहुत ही पॉपुलर लव ट्रायंगल थी, जिसके गाने इतने पॉपुलर थे स्पेशली इन वेडिंग फिल्म्स एंड वेडिंग सीजन, एंड वो आज भी हम सुनते हैं। एंड इस फिल्म में तीन सुपरस्टार्स थे। वो फिल्म है साजन। I think one of those films which kind of set the tone. Ki, this movie, of course, released on 30th August 1991. And so we are talking about 33 years in a few days. And yeah, as I was saying, a movie that kind of set a tone ki rest of the 90s kaise chalega in terms of romantic movies, more romantic songs, and the pairings, like we have two hero, one heroine, and two heroine, one hero movies, right? And directed by Lawrence D'Souza. Sajan was the highest grossing Bollywood film of that year, 1991. And 11 nominations in that year Filmfare that was held, and Kumar Sanu and Nadeem Shravan winning the respective awards as playback singer and musicians. So yeah, I mean, let's get started. We have lots to talk about. One of the romantic films, very highly regarded in terms of songs and the storyline and Sanjay Dutt's characters, I guess. So yes, why Sajan? साजन डेफिनेटली बिकॉज ऑफ इट्स म्यूजिक। जहाँ पे मूवीज होती हैं कैरेक्टर की वजह से चली जाती हैं, मूवीज होती हैं स्टोरी लाइन की वजह से चली जाती हैं। आई थिंक ये मूवी है जो लव ट्रायंगल तो अगेन एंड अगेन ये रिपीट हुआ है, एंड मोर ओवर ड्यूरिंग दैट टाइम भी अगर आप देख लो तो देयर सो मेनी कैन पिकअप, और कैरेक्टर्स भी pretty much सेम होते हैं कि एक अच्छा है, एक प्ले बॉय है, एंड देयर इज लव ट्रायंगल, एंड देयर इज realization ke what true love is, and then there is a sacrifice and all that. It's been done to death again and again. But this movie stands out because of music. I think hats off to अपना नदीम श्रवण। Yeah, and उस साल इस मूवी को सिर्फ आई थिंक वो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर दे हैड वन, राइट, लाइक यू कॉल्ड आउट। तो Yeah. जबरदस्त, they did deserve it, I think। उन्होंने अर्ली 90s में, आई थिंक पोस्ट आनंद बख्शी, दे हैड टेकन अवे द म्यूजिक पीस। आशिकी ले लो, सड़क ले लो, साजन, दिल है कि मानता नहीं, आई थिंक टॉप नॉच म्यूजिक दिया उन्होंने इन अर्ली 90s। एंड ये मूवी का जो भी क्रेडिट है टू बिकमिंग अ ब्लॉकबस्टर या हाईएस्ट क्रॉसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, देयर परफॉर्मेंस, द स्टोरी वाज लाइक इतनी जबरदस्त स्टोरी नहीं Regular. थी। Yeah. हाँ, रेगुलर स्टोरी, द कैरेक्टर्स जो लिखे थे, उस पे जो म्यूजिक का तड़का उन्होंने लगाया, आई थिंक सुपर मूवी। आई थिंक समय ना थोड़ी फिलोसॉफिकल भी है मूवी, ओके। अगर किसी को बोल दो कि लव ट्रायंगल है, देख लो, दे वुड हैव वॉच सो मेनी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू जस्ट लुक इट फ्रॉम संजय दत्त पर्सपेक्टिव ना, थोड़ी फिलोसॉफिकल है। And या साजन मैंने बहुत बार देखी है टीवी पे, एंड वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स में से होती थी वो, क्योंकि जब भी वो लगती थी टीवी पे तो टू बीच में से देख लेते थे। एंड वो सीन याद आता है जब वो संजय दत्त कैफे में बैठ के उसके स्केच बनाता रहता है। एंड मैं भी आर्टिस्ट हूँ, मैं भी स्केचिंग करता हूँ, तो मुझे मजा आता था। सो इवन आई ट्राइड टू स्केच माधुरी दीक्षित ड्यूरिंग दैट टाइम आफ्टर Really? वॉचिंग दिस फिल्म, या क्योंकि माधुरी Yeah. दीक्षित मेरी भी फेवरेट एक्टर रह चुकी है बचपन में। बिकॉज माधुरी, जूही चावला, दीज वर माय फेवरेट एक्ट्रेसेस। सो ये फिल्म देख के थोड़ा रिलेट कर पाता था कि चलो स्केचिंग तो कर लेते हैं। एंड इवन सलमान खान का जो फन लविंग कैरेक्टर है, जो यहाँ पे इतना सीरियस संजय दत्त है एंड फन लविंग सलमान खान है, तो वो बैलेंस हो रहा था दोनों के बीच में। एंड बेस्ट चीज है उन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग थी, जो फ्रेंडशिप थी। मतलब ऐसा कभी ये नहीं आएगा, एक पॉइंट आया नहीं कि चलो इसको, इनमें दोनों में झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा होता है बट वो भी Mm. प्यार वाला ही झगड़ा होता है, एक दूसरे के लिए वो लोग सैक्रिफाइस करते हैं। बट इनका जो बॉन्डिंग दिखाया जो बचपन से लेके बड़े होने तक, वो बहुत अच्छा लगा मुझे।
Yeah, same memories of watching it on TV. And I remember Madhuri Dixit on piano in her opening scene singing बहुत प्यार करते हैं. And उस जमाने की, we are talking about 1991, and the editing of the songs, like the Madhuri's face pops out from all over the screen, and she's also looking at herself singing. So that Yeah. was like, actually, kya hai? Like this looking something new as a kid you're watching or something like that. And over the years, I'm very happy that Bex have pointed out about philosophical thoughts of the character, and I think over the years, अभी के टाइम पे we always focus on human minds, human psychology, characters क्या कहना चाह रहे हैं. So I think Aman के रूप में Aman Kam Sagar is played by Sanjay Dutt, Akash is Salman Khan, and Pooja is Madhuri Dixit. So we'll keep referring to these names. And we also have Kader Khan and Reema Lagu playing Salman Khan's mom and dad. And there's also one more interesting thing when I was watching the film. It's like Dinesh Hingu, who is a laughing character here. He's also there. He's not part of the family in any ways, but he's always there in the family scenes. I don't know why. So he's just kept for a laughter purpose Yeah, or he's a like business partner, no? business partner. जो Yeah, and ऊटी he's ऊटी always में there to प्रोजेक्ट हो रहा do. है. Yeah. And I think nature का भी बहुत अच्छा दिखाया है. And one of the good thing is, like, they are Ooty and those sceneries. That's why we remember songs even more visually. जैसे वो बैग साहब के पोस्टर में दिखा रहा है पीछे बैकग्राउंड में खेत and all of that, trees and clouds and all of that. So I think that was also visually the film is really good. And so this is the same premises. अगर आपने साजन नहीं देखी होगी तो you have definitely watched बरेली की बर्फी, and the same Yeah. storyline and same everything. So yeah, one of the films which was kind of almost on the similar storyline of one of the 90s films, which was made recently. So yeah, go ahead, Right. guys. आपने कहा था ना कि जो एडिटिंग थी उस सॉन्ग की, माधुरी दीक्षित जब सॉन्ग गा रही, तो उसके Yeah. बारे में मुझे याद आया कि बचपन में आई थिंक 90s में जब शादी के वीडियोस बनते थे, when I have watched many of my relatives wedding video, even my parents video, तो उसकी भी एडिटिंग वैसी होती थी. एंड द सॉन्ग वाज अच्छा. आल्सो द सेम, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार. सो वो वीडियो के बीच में से ऐसा सर्कल में दुल्हन का फोटो, फिर पीछे दूल्हा, एक सेम टू सेम. व्हेन आई वॉच्ड इट अगेन देन आई रियलाइज कि यार ये इधर से ही उठाया हुआ है जो वेडिंग एडिटर है. एंड सॉन्ग्स भी साजन मूवी के या डर मूवी के सॉन्ग्स बहुत फेमस थे उस टाइम, तू मेरे सामने एंड इस देखा है पहली बार. तो मोस्टली सबके सबके वेडिंग फिल्म्स में यही गाने यूज होते थे और यही स्टाइल यूज होते थे. तो आई थिंक वो स्टाइल यहाँ से पिकअप हुई है. Nice trivia. Like, like we say that कि Bollywood influence नहीं करता society को, which is a new narrative, but it's obviously not the fact. I need to go out and check कि आज के वेडिंग वीडियोस कैसे बन रहे हैं. I mean, अभी कोई VFX जान रहे हैं क्या? क्योंकि अगर बैक देन अगर वो दूल्हा दुल्हन को अगेन अगेन पहाड़ों से निकाल रहे हैं, अभी तो इतना VFX आ गया है. देखते हैं क्या कर सकते हैं. ठीक है. गोइंग बैक टू साजन ना, तो साजन का जो स्टोरी था, आई थिंक उसके सेम सिमिलर प्लॉट पे बहुत सारी मूवीज बनी है. आई थिंक YRF की ए दिल की भी सिमिलर ही है. ए Yeah. दिल की यहाँ पे संजय सलमान खान को आगे रख के बोलता है कि ये सागर है, बट दोनों भाई, एक भाई शरीफ है, एक भाई थोड़ा प्ले बॉय का टफ है, और एक उनके बीच में एक लव ट्रायंगल है. ये दिल लगी, सनी देओल ने एक मूवी बनाई थी दिल लगी, तो उसका भी Yes. वही तो Yeah. भाई है. आई थिंक ये स्टोरी अगेन एंड अगेन रिपीट होती है. ये तो इतनी ग्रेट स्टोरी है नहीं कि चलो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लिख दी. बट सिंस वी टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स, व्हाई दिस मूवी इज सो इम्पोर्टेंट. म्यूजिक पीस का तो इसमें बड़ा हाथ है ही, बट द कैरेक्टर्स, संजय का जो कैरेक्टर उन्होंने लिखा था कि समवेयर द मोमेंट, उस टाइम पे थोड़ा था. अभी इतना आ गया है कि अभी बैक देन बॉडी शेमिंग भी होता था, या किसी को अपाहिज दिखा दे तो थोड़ा वो इमोशनल कनेक्ट हो जाता. बट दैट नैरेटिव हैज चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आई थिंक फ्रॉम अभी आप किसी को दिखाओ तो यू नॉट फील बैड फॉर हिम. लाइक अगर आप कभी अलविदा ना कहना में शाहरुख खान का कैरेक्टर देख लो, तो वो भी अपाहिज है, बट यू नॉट फील बैड फॉर हिम क्योंकि उसको इतना Yeah. अग्रेसिव, उतना क्या है. तो Frustrated. ओवर द इयर्स उसका चेंज हो गया है कि कोई किसी को कुछ बीमारी है तो यू नॉट फील बैड फॉर हिम. आई थिंक
यहाँ पे थोड़ा वो अटैचमेंट हो जाता है बिकॉज वो इतना स्वीट इतना अच्छा है। बट समय मेरे को उसके लंबे बाल आई डेंट लाइक इट। मुझे लगा था ही सो नाइस सो वेल बिहेव्ड गुड सन, बट हिप्पी की तरह लॉन्ग बाल रखे। आई थिंक शुड हैव चॉप्ड हिज हेयर। एंड समय आई थिंक आमिर खान भी एक कैरेक्टर करने वाले थे, समय रेड के आमिर खान यस आल्सो यस। Yeah. वाज cool। तो बट संजय दत्त सुपर भी है। तो वो लंबे बाल का हटा भी रहे, तो जो कैरेक्टर इन्होंने लिखा है, द वे ही सीज हिमसेल्फ व्हेन ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ इन अ मिरर, या प्रॉब्ली द वो जो मैंने अभी डाला है ना वो ड्रीम सीक्वेंस में भी। सो वेन एवर ही इज लाइक हैविंग अ ड्रीम सीक्वेंस ना, तो वो अब रेगुलर की तरह बिहेव कर रहा है। आई थिंक सुपर मैसेज डिलीवर किया था कि एक्चुअली वांटेड टू बी अ नॉर्मल गाय। ऐसा नहीं है कि अगर वो ड्रीम सीक्वेंस में भी जा रहा है कि वो नंगड़ के ही जा रहा है, ही हैज अ स्टिक, और या जब उससे वो बात कर रहा है जहाँ पे वो मिरर में अगेन एंड अगेन ही कीप्स टॉकिंग टू हिज परछाई ना, तो ऐसा नहीं है कि वो भी नंगड़ा है। ही इज अ नॉर्मल गाय। सो बेसिकली समवेयर ही वांटेड टू बी अ नॉर्मल गाय, एंड हिज फ्रस्ट्रेशन इन दैट चर्च पोस्ट दैट एक्शन सीक्वेंस Yeah. जहाँ पे थोड़ी को किसी ने अटैक कर देते हैं, हिज फ्रस्ट्रेशन, एंड देन ही लुक्स एट द अदर गाय who's also who don't have पायरा कुछ नहीं है, देन व्हेन ही इज प्रेइंग तो ही सेज नहीं मेरे को सारे जवाब मिल गए एंड ऑल दैट। आई थिंक ये कैरेक्टर जो उन्होंने लिखा था सोच समझ के, तो एंड हैट्स ऑफ। लिखना एक चीज है, ऑन पेपर्स यू कैन राइट व्हाटएवर यू वांट टू, एंड इन डेप्थ जाके आप लिख सकते हो। बट बैक देन संजय दत्त वो कैरेक्टर को पिक करके, क्योंकि उनका टाइप कास्ट हो Mm. गया था, अगेन एंड अगेन ही वाज प्लेइंग द गैंगस्टर। Yeah. So, somewhere in early 80s, na, he had a very इसका स्मूथ रन नहीं था, अनलाइक अनिल कपूर, सनी देओल, जैकी श्रॉफ जिनके बैक टू बैक हिट्स आ रहे थे, फ्लॉप्स आ रहे थे, बट दे वर मेकिंग मूवीज। बट दिस गाय had a first inning and then again he got into drugs, then he went for that rehab, again he came back thanks to Mahesh, but I think he should owe his career to Mahesh Bhatt for giving Naam Yeah. and Sarat. Now. तो there are a couple of movies ना, इनको टाइपकास्ट कर दिया था कि this guy can play only the gangster. Even when Mm. I'm looking at your wallpaper, and Neelam, look at his smile. The- He looks so innocent. Yeah. Evil हाँ kind. हाँ Creepy guy who's on the हाँ phone. हाँ। बट समवेयर उनको ऐसा दिखा दिया है कि गैंगस्टर गैंगस्टर गैंगस्टर। वो जैकी श्रॉफ संजय दत्त मिला दो, उसे अच्छा बना दो। सो मेनी मूवीज, खलनायक को ले लो वेयर ही इज अरेस्टिंग दिस गाय, जंग में ले लो ही इज अरेस्टिंग द सेम गाय Yeah. ही इज, एंड देयर वन मोर कारतूस। तो वास्तव सबको दिमाग में वो शाहरुख खान कराया गया था ना, शाहरुख खान कैन प्ले ओनली द रोमांटिक काइंड ऑफ गाय, तो लगा था कि संजय दत्त विल बी एबल टू प्ले ओनली दिस gangster kind of a roles. But this is one of my Sanjay's favorite movie barring Munna Bhai series. And यहाँ पे character तो लिखा ही था, there was an effort gone, and also this guy actually picked it up, and the way he portrayed, I think he overshadowed both Salman Khan and Madhuri. Madhuri being so top-notch actress, then post Devi, I think she was taking over. And True. from this movie till 98, Dil To Pagal Hai, अमेजिंग लाइनअप मूवीज था इनका, बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स Back रहे। to back. हाँ, Yeah. तो उसमें भी इन्होंने द वे, और सलमान, आई थिंक मेरे को ये लग रहा था कि समय लॉरेंस डिसूजा भी वाज आल्सो बैंकिंग ऑन सलमान खान एंड माधुरी, क्योंकि सारे मेन मेन गाने जो है ना वो सलमान खान के ऊपर ही पिक्चराइजेशन Mm. हुए। सलमान खान की फोर्थ मूवी थी, ही हैड अ हैट्रिक ना, मैंने प्यार किया, एंड देन बागी वाज अ सुपर हिट, देन सनम बेवफा, पत्थर के फूल was Patar an ke absolute, Phool. but still the movie, because it was written by Salim, तो मूवी को भी अच्छा खासा ये मिला था। And this was his fifth movie or sixth movie, I'm not able to recollect. तो Okay. Salman Khan was having a dream run, तो Lawrence D'Souza was also banking on Madhuri and Salman Khan and the music, but somewhere this guy comes in and he overtake, like it happened with Parinda also ना। परिंदा सब लग रहे थे क्योंकि अनिल कपूर जैकी श्रॉफ कभी भी आए हैं, तो अनिल कपूर हैज स्कोर्ड ओवर जैकी श्रॉफ एवरी टाइम, बीट कर्मा, राम लखन, Uh, 90 लव स्टोरी, अंदर या बाहर, जो भी ले लो, काला बाजार, तो जैकी श्रॉफ इज ऑलवेज हैज टेकन अ बैक सीट। बट परिंदा में this guy was all over. He won best actor award, that is the only award Jackie Shroff has won. And even for this movie Salman Khan was not nominated as the best actor. Sanjay Dutt yeah. was Sanjay nominated Dutt for was best nominated. actor, but unfortunately he lost to Amitabh Bachchan for Hum. But superb, yeah, hats off, I think Sanjay Dutt. मैंने कुछ पढ़ा था रिसेंटली कि जो गाना है देखा है पहली बार, सो वो मूवी कंप्लीट होने के बाद शूट किया गया। बिकॉज आई हैव रेड टू स्टोरीज अबाउट इट, पता नहीं कौन सी सच है। सो वन इज वेयर समीर द लिरिसिस्ट ऑफ दिस फिल्म, समीर वांटेड टू हैव वन Okay. सॉन्ग दैट कि साजन मूवी का टाइटल ट्रैक बने कोई, एंड नदीम श्रवण वेयर हाँ. लाइक कि यार अभी मूवी तो बन गई है एंड अभी करके क्या फायदा।
So he said कि just let's meet for dinner and discuss something. तो उनको डिनर में वो लाइन याद आ गई कि उन्होंने बोला मुझे एक लाइन याद आई, आप उस पर कुछ बना सकते हो क्या? सो जस्ट सेड Okay. कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, एंड नदीम श्रवण लुक्ड एट ईच अदर एंड उसने बोला कि तू धुन दे मुझे, मैं गाता हूँ। एंड उन्होंने गाना शुरू कर दिया वो गाना, एंड दे कॉल्ड अप द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। तो उन्होंने भी कहा कि यार फिल्म रेडी होगी, इसकी जरूरत नहीं है। देन दे कॉल्ड अप सलमान खान एंड उनको सुनाया गाना। तो सलमान लव्ड इट एंड नहीं, उन्होंने बोला कि आप एक बार सुन लो, इफ यू डोंट यूज इट विल सेल इट टू सम अदर फिल्म। सलमान खान लिसन टू इट एंड सलमान खान ने कहा कि ये गाना तो मुझे ही चाहिए, लेट्स शूट। 3 दिन में वो लोग सब ऊटी चले गए, एंड सलमान, माधुरी एंड ऑल द क्रू, एंड दे शॉट दैट सॉन्ग। सो एंड दैट सॉन्ग हैज Interesting. बिकम सच अ बिग हिट। And also, we were talking about scenes or how the characters are made up. Two things. This movie also starts with two bachas, which is Akash and Aman. तो आकाश जो होता है, कुछ लड़के उनको छेड़ रहे होते हैं अमन को, एंड he comes and he saves him. Again, a very typical 70s 80s का template. Then they grow up to become best friends. And the second thing is like Kadir Khan's role, who's playing Salman Khan's father in the film, was earlier supposed to be done with Anupam Kher. He also shot some scenes with Rima Lagu, but that somehow I don't know what happened, and he got replaced. And Kadir Khan, again, we see him bringing his own touch. He's Yeah, also in some scenes looking into the camera, like while breaking the saying the fourth wall. dialogue, breaking the fourth wall, and I just love that about him. Like whenever he's doing halka pulka scenes, he always has to make it jolly looking at the camera. So I don't know, just looking at the camera is, I think, something he started with Himmatwala, like on those kind of films in the early 80s and stuff. I love that घर हो about तो ऐसा, him. घर हो तो ऐसा, I think Kar started hota from aisa. That was like a very full-fledged thing. Yeah, when he Idhar calls aao. the camera goes means आगे जाता है, and then it calls he also. और दो कुछ डायलॉग बोलते हैं और बोलता है कि वापस जाओ, तो कैमरा पीछे जाता है, तो वो ब्रेकिंग फोर्थ वॉल वाला। I think this is his idea. This is his stamped, मतलब होता है कि इनकी छाप है ये काफी Yeah, सारे लोगों ने रिपीट करने की कोशिश की है, बट उनसे हुआ नहीं. And Rima Lagu being the mother of Salman Khan in so many movies, right from starting from Maine Pyar Kiya to Sajan to Rajshri production movies. And apart from that also, like, Kuch Kuch Hota Hai was also like, they are not son and mother, but still you hmm, feel rooting for both of them. Rather yeah. than Kajol going to Shah Rukh Khan, you feel like his story in दोनों की chemistry, of course, as a mother and son always comes out amazingly well. उससे कुछ कुछ होता है, ऐसे एक चीज याद है कि आई थिंक दिस इज द फिल्म वेयर अमन गेट्स द गर्ल, एंड वो कर्स कर्स लग गया कि उसके बाद अमन को लड़की नहीं मिल रही। बिकॉज उनको आफ्टर लड़की नहीं साजन मिली। कुछ 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 होता है में अमन को नहीं मिली, कल हो ना हो में भी शाहरुख वॉज अमन हेलो मैंने एंड उसको भी लड़की नहीं मिली। सो आई थिंक वो आई थिंक वो अमन का अमन कर्स कैरी फॉरवर्ड। Excellent, dude. I आई love डोंट नो this. और कोई मूवी है क्या, बट ये तीन तो मुझे याद है लव ट्रायंगल्स में। Wow. लव ट्रायंगल्स में नॉट एबल टू, हाँ सही है। बट रीमा लागू वाला, आई थिंक आई फील सलमान खान हैज थ्री मदर्स। एक तो हिलन है अपनी ओन, सलमा खान है, एंड दिस रीमा लागू, सो मेनी Yeah. मूवीज। आई थिंक लाइक यू कॉल इट कुछ कुछ होता है, एंड हम आपके हैं उनको वाज ओनली एक्सेप्शन वेयर ही वो हम्म, मदर इन लॉ Damad. दामाद का एंगल था। बट आप मूवी ले लो, खतर के फूल, संग सनम, so many movies, हम and साथ there's साथ है। one movie that हम साथ साथ हैं, and there's one movie where he's been adopted, not able to recollect वो कौन सा मूवी था। तो वहां पे वो उनकी माँ नहीं, लेकिन बट ही स्टिल अडॉप्टेड या ऐसा कुछ है। सो मेनी मूवीज दे हैव डन। ऐसा नहीं है कि उनका एज इतना भी डिफरेंस था, हाँ, उतना भी एज गैप I बहुत think कम है। 3-4 years, hardly. Yeah, I mean, यस that यस। also I think I'm saying maximum. And Sanjay Dutt, that reminds me, Sanjay Dutt and Rima Lagu were 1 year apart. हाँ या Imagine, and but because we have already always seen her as in a motherly roles, अदरली we don't like see her age wise. But नहीं, she tried to crack that, but matlab, shayad, God bless her soul, we lost her very soon, I think.
and we always love her as a on-screen mom, especially in the 90s. So again, one of those movies. I think जब उनकी मौत भी हुई थी ऐसा नहीं कि she was battling some disease. She was Yeah, very much healthy and I think she was shooting for some portion of TV series या movie and she yeah, just fell उनकी तबीयत का and then I think Salman Khan also burst out in one of his interaction with media कि वो थोड़े attached थे दाऊद को लेके because Yes, उन्होंने yes. साथ में उनका करियर जो शुरू हुआ था and she was part of all the successful movies of Salman Khan तो वो कहीं ना कहीं तो दिल के करीब हुई डायरेक्टर को सिर्फ 3 कैरेक्टर में बांध के रखना कि इन्हीं के इस पे स्टोरी रिवॉल्व हो रही है कि दे आर द ओनली 3 प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स दे आर द ओनली कादर खान जो पहले आता है फिर ही कम्स बैक ओनली इन द क्लाइमेक्स इन द रीमा लागू एंड लक्ष्मीकांत बट इज देयर ओनली फॉर दैट कॉमिक रिलीफ बट इन्हीं के 3 के ऊपर मूवी ले जाना एंड मोर ओवर स्टोरी बहुत एविडेंट है ऐसा नहीं कि दे कैन नॉट क्रैक या एंड तक आप बैठे हो कि क्या होने वाला है ऐसा कुछ नहीं सबको पता है कि एंड द मूवी संजय ले जाएगा क्योंकि अगेन एंड अगेन वो मूवी में हुआ है क्योंकि अच्छा लड़का जो होता है मैं ही वाज अ फर्स्ट लव डेफिनेटली बट ये अगेन एंड अगेन इंडिया आई थिंक चल मेरे भाई वाज ओनली एक्सेप्शन वेयर सलमान खान टेक्स अ कल बट अगर जो भी लव ट्रायंगल ले लो जो कैरेक्टर अच्छा सीधा साधा दिखाया है दिल लगी में सनी देओल दिल लगी में अपना अक्षय कुमार तो यही होता है एंड लाइक do you want to call do you want to mention about Arzu which was similar story थी लॉरेंस जो की एक और मूवी आई थी I think yeah. It was. can someone go back and check who made this movie called मोहब्बत I think माधुरी दीक्षित को ना ये लव ट्रायंगल में ताकि अगेन एंड अगेन दूसरे एक्टर्स के साथ बहुत बार मूवी बनाई गई देयर वाज अ मूवी कॉल्ड मोहब्बत अक्षय संजय खन्ना. कपूर एंड अक्षय खन्ना Akshay अक्षय Khanna खन्ना. and Sanjay Kapoor. Yeah. उसमें भी यही है आई थिंक अक्षय खन्ना हैज बीन अडॉप्टेड ऐसा कोई है कि बहुत गहरी दोस्ती है एंड शी इज प्लेइंग द लव इंटरेस्ट एंड आजू भी आई थिंक सिमिलर स्टोरी है नॉट श्योर इफ सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार वे फ्रेंड्स बट वही है लव ट्रायंगल है एंड माधुरी दीक्षित इज देयर एज अ लव इंटरेस्ट तो एंड ऑफ द मूवी द गाय with brownie points who's like good So son yeah, good friend I just checked. Mohabbat is directed by Reema Rakeshnath, जो oh साजन Who is मूवीज the की writer राइटर of है. this? या Writer. Okay. या Wow. and दैट्स Amazing. अ Mo- कनेक्शन. That's second. And Mohabbat had a superb song. Sir. Mohabbat, या Mohabbat title track जो uh, क्या है अक्षय खन्ना एंड संजय कपूर का जो दोनों देयर इज अ सॉन्ग आई थिंक आईना बता तुझसे कुछ तो है इसका दिल चुराना है आई थिंक सुपर्ब ट्रैक अब वहां पे भी फन हुआ था ना कि माधुरी दीक्षित had played a love interest to Vinod Khanna also in Dayavan यस यस. and And short Akshay of Khanna. like 5-6 years she was playing a I think it has happened with Dimple also धर्मेंद्र के डिम्पल साथ भी एंड थी And Sunny Deol. देवी डिम्पल, विनोद It's खन्ना, kind अक्षय of. खन्ना ऑल्सो. दिल चाहता है. Yeah. दिल चाहता है Yeah. Amazing. Another trivia. See, like all these trivias are not mentioned anywhere. So those who are listening to us, या these are fresh from our minds. So yeah, we our deserve some observations. credit. our observation And our observations. तो So रीमा राकेशनाथ का जो स्टोरी है, so somewhere the character of uh, Aman was inspired by her own life. कि oh, उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ था एंड इवन शी लॉस्ट हर लेग एंड तो शी वाज डिप्रेस्ड कि अभी कैसा होगा, बिकॉज शी वाज वेरी यंग एंड वो चल नहीं सकती थी. तो वो इमोशंस से उन्होंने वो कहानी लिखी एंड आगे जाके वो साजन के अमन कैरेक्टर को वो लिख पाई एंड दिस मूवी केम इन एग्जिस्टेंस. तो wow. इट वाज wow. फ्रॉम हर पर्सनल एक्सपीरियंस. No wonder that character is written with so much emotional baggage also. या एंड कहीं ना कहीं वो मूवी की शुरुआत में ऐसा लगता है कि आकाश तो सलमान खान है उनकी एक फ्रेंड होती है मेनका. व्हाट्स हर नेम मेनिका मेनका. oh yes Menika her real name is Ekta and she's the wife of Monish Bahl जिनकी Ah, बेटी भी है yes. प्रानुतन बाल so yeah and जब वो मेनिका she tries to seduce Aman and she goes there and कि अच्छा okay I like you and let's like hang out or whatever
So Aman, who is Sanjay Dutt, he's like, मुझे इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है, and please leave the office. So she's like, तभी वो बहुत ज्यादा बोल जाती है अमन को, and that's like, it kind of hurts him, and that hurt is kind of carried throughout the film. वो दिखाते हैं कि that scene is also important, कि उसको इतना ज्यादा बेइज्जत कर देती है वो काफी लोगों के सामने, अपने लोगों के सामने, and that उसका जमीर की आवाज उसको बार बार याद आती रहती है आईने के सामने। वो कभी भी माधुरी से मिलने जाता है, सो देयर इज ऑलवेज इन द बैक ऑफ द माइंड कि भाई ओके, एम आई डूइंग द राइट थिंग और शुड आई बी डूइंग इट, क्योंकि माधुरी ने तो ऑफ कोर्स उसको देखा भी नहीं कि वो कैसा लगता है। दैट इज वन थिंग, लाइक शी फॉल्स इन लव विद अ गाय हु इज सागर। शायद उसको एज भी पता नहीं कि लाइक हाउ ओल्ड इज ही और समथिंग लाइक दैट, बट शी इज लाइक ओके, ही राइट्स अमेजिंग शायरीज, सो आई लव हिम टू मच। एंड वन एंड ऑफ वो माय एम्प्टी फेवरेट फ्रेम भी सीन्स, लगाती है अपने रूम में, एम्प्टी empty, फ्रेम भी yeah, लगाती है she सागर के puts लिए। a empty frame कि अच्छा सागर से मैं जब मिलूंगी तब I'll put up his photo here, and eventually she puts up Salman Khan's photo, which is not correct. So I think one of my favorite things is the bookstore and the chai wala thing when Sanjay Dutt goes to Ooty for his business purpose. So but he indirectly meets Madhuri क्योंकि उसने अपना फोटो भेजा होता है जब वो चिट्ठी लिख रही होती है। So yeah, exchanging books, and Aman is also like, who is this Chidimar Sagar? मैं उसको नहीं, he's teasing Madhuri of course, because he wants to know कि ये मुझसे कितना प्यार करती है, like बिना देखे। And चाय वाले के पास वो जाके बैठता है, and he sees Madhuri in the mirror कि अच्छा ये मेरे पीछे बैठी है। So and he says the chai wala is also like Sanjay, when he comes to the chai wale की दुकान, he's like कि मुझे एक फर्स्ट क्लास चाय चाहिए। अमन इज लाइक, तो इज लाइक यहाँ पे फर्स्ट क्लास चाय नहीं मिलती, तो संजय दत्त इज लाइक यहाँ पे क्या थर्ड क्लास चाय मिलती है क्या? सो इज लाइक यहाँ पे फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे राम प्यारी राम दुलारी, that's how he names his chai. हाँ So I think it's very typical 90s, like bookstore है, chai and all of that. जैसे वो गली, I'm sure it's a set. And also the scene in the church kind of reminds you of that Bechara uh, Amitabh Bachchan in Lavaris or Mukaddar Ka Sikandar kind of roles, where he's also Anath, like he's also Anath yeah. and adopted by his friends, and he becomes friends with the other lead characters. So I think यहाँ पे because the director is Lawrence D'Souza, so he's showing a church instead of a mandir or something like that. And again the burst out of this thing कि अच्छा आपने मेरे साथ नाइंसाफी क्यों की, अगर मेरे लाइफ में प्यार लाना था तो ये क्यों किया, and all of that. And somewhere you except for Sanjay Dutt's character क्योंकि वो strong था, I can also see Madhuri and Salman Khan very, very naive in terms of acting and their voice. You can see that they're like the body language, they're trying to move around very much and trying to act like in some serious scenes. But of course, they were upcoming and all of them are still learning. But Yeah. Salman Khan's voice, of course, we know him from Maine Pyar Kiya, and he was excellent in that. Here also he's some last के 2-3 जो सीरियस सीन आते हैं उनके, जब उनको पता चल जाता है कि मेरा फ्रेंड ही सागर है, so I like that as well. बट वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि अमिताभ बच्चन हमेशा मंदिर में जाके झगड़ते हैं भगवान से, संजय तो चर्च में जाके झगड़ रहे। So it's a very I think James of Bollywood will like this scene. It's not Shankar Bhagwan for a change. जेम्स बॉलीवुड को तो आपने एक अच्छा मुद्दा दे दिया कि अमन हिंदू है एंड वो चर्च जा रहा है। Yeah. yeah, that's जेम्स बॉलीवुड पे एक आमदनी आपने शुरू कर दी, एक नया वीडियो बना देंगे वो कि ये सीन है। आई थिंक Yeah, we mentioned you, so you are fortunate there. So yeah, please, yeah, you were saying something. Yeah. नहीं, कैरेक्टर जो डिफाइन किया है ना वो चर्च वाला या मोनिश बहल की वाइफ का, जो वो उनको इंसल्ट करती है, आई थिंक वो समवेयर वो एक कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए, इफ यू जस्ट टेक ऑफ दो सीन्स ना तो मूवी के Yeah. लिए कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है। जस्ट वाचिंग महाराजा विजय सेतुपति का, उसमें जो वो फर्स्ट सीन है जहाँ पे एक सीन है जहाँ पे वो प्रिंसिपल को जाके बोलता है, इफ यू हैव यू वॉच्ड महाराजा, Yeah. Yeah. तो प्रिंसिपल को वो बोलता है कि तुम सॉरी पूछो, एंड दिस गाय सो फर्म। अगर वो सीन आप एडिट करके निकाल दो तो मूवी का नैरेटिव कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि समवेयर डायरेक्टर वो राइटर का एक कन्विक्शन होता है कि चलो कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं कि वो अपनी बेटी के लिए इतना हद तक जा सकता है
कि वो जब तक उस प्रिंसिपल सॉरी नहीं बोलता ना, तो ही स्टैंड्स देयर, वो पिलर कुछ पकड़ के रखा है, वो पिलर हम्म। ऑलमोस्ट टूट भी रहा है। तो समवेयर ये सारा नैरेटिव को जोड़ता है, जस्ट नॉट सिर्फ स्क्रीन प्ले बढ़ाने के लिए वो सीन नहीं ऐड किया जाता। Hmm. तो प्रॉब्ली वो कैरेक्टर को आगे ले जाता है कि हाँ, ये अगर आगे जाके इसका फीलिंग्स ये है, बिकॉज ये सारी चीजें सम अप होके वहां पे उसका कैरेक्टर इस तरह आता है, एंड वो चर्च में जहाँ पे ही बर्स्ट आउट, एंड इमिडिएटली देयर इज अ मैसेज फॉर एवरीवन। आई थिंक देयर इज अ Yes. डायलॉग कि मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया, व्हेन ही लुक्स एट द अदर अपाहिज गाय हु इज आल्सो प्रेइंग, कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट व्हाट आई थिंक यू शुड एक्सेप्ट। और मैंने बता रहा था ना कि उस टाइम पे टू कैच होल्ड ऑफ अटेंशन ऑफ ऑडियंस वाज वेरी मच इजी, कि आपने कुछ किसी को अपाहिज दिखा दिया, किसी को ये अंधा दिखा दिया, तो यू इंस्टेंटली कनेक्ट किया यार। समय लोगों का भी वो गिल्ट रहता है कि हमने भी इतने पाप किए हैं कि चलो किसी को देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमारे अंदर भी दया आ जाए और हमारे पाप कम हो जाए। इट्स ऑलवेज इंडियन के साथ ऐसा होता है, क्योंकि हमने अपने इसमें इतना कुछ किया होता है कि चलो हम कुछ कर लेते हैं उनके लिए, हम इफ यू फील पिटी ऑन देम हमारे पाप कम हो जाएंगे। सो इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट विद दोस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। आई थिंक ओवर द इयर्स इट हैज चेंज। तो वो बहुत जबरदस्त लिखा था इन्होंने कि चलो ये कैरेक्टर को थोड़ा दिखाते हैं, एंड इट्स ऑल्सो नहीं कि वो एकदम क्या बोलते हैं अबला नारी की तरह कुछ नहीं है। समवेयर he has a talent of writing शायरीज, he is like very charming। तो कहीं ना कहीं उसको भी गिल्ट आता रहता है। सो आई थिंक दैट्स द रीजन अगेन एंड अगेन उसको भी वो अपनी परछाई जब देख रहा है या ड्रीम सीक्वेंस में है, तो वो देखना चाहता है अपने आप को टू बी अ नॉर्मल गाय। तो हैट्स ऑफ यार, आई थिंक ब्रिलियंट राइटिंग। एक और There's also ऑब्जर्वेशन था one मेरा more. अबाउट Yeah. लंच बॉक्स फिल्म आई थी जो इरफान खान की, द लंच बॉक्स, आपने देखी होगी आई गेस, Yep. बहुत ही पॉपुलर फिल्म Yep. है। एंड उसमें उसमें भी उसका नाम उसके कैरेक्टर का नाम साजन रहता है, एंड साजन फर्नांडिस। सो सच। द लंच बॉक्स आपने देखी होगी आई गेस, Yep. बहुत ही पॉपुलर फिल्म Yep. है। एंड उसमें उसमें भी उसका नाम उसके कैरेक्टर का नाम साजन रहता है, एंड साजन फर्नांडिस। सो सच। और वो गाना भी प्ले होता है ट्रेलर में या कहीं तो, मेरा दिल भी कितना पागल है, वो सॉन्ग प्ले होता है। हाँ एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज कि ही इज ऑल्सो एन एनोनिमस लवर लाइक सागर, कि उनका भी एक्सचेंज चिट्ठियों के थ्रू Wow. होता है लंच बॉक्स के अंदर जो बातचीत होती है। एंड जब वो करेक्ट। मिलने आते हैं फर्स्ट टाइम, के प्लान की एक कैंटीन या कैफे जैसी जगह होती है, कैफे में। तो वो उनसे मिलते नहीं, बट वो दूर से बस देखते रहते हैं उनको, जैसे संजय दत्त माधुरी दीक्षित को देखते हैं वो चाय वाले के पास बैठ के। सो ही इज ऑल्सो हैविंग दैट Mhm. इनहिबिशंस कि ये इतनी सुंदर है और मैं इतना बूढ़ा हुआ, आई मीन ओल्ड मैन, तो मैं क्यों उसके सामने जाके बैठूं। सो सिमिलर टू व्हाट अमन और सागर्स कैरेक्टर इज देयर इन साजन, तो लंच बॉक्स वाला साजन भी यही सोचता है कि कैसे करे। करेक्ट। सो ही कैसे नेवर, करें। दैट्स Yeah, वेरी I'm loving इंटरेस्टिंग। this session. I'm loving this session because you guys are bringing up so many things which even I'm learning for the first time. There was one thing, even as a kid, when I used to watch films, I used to notice this particular guy, which I'm going to mention, versus Madhuri Dixit. There is a guy called Tej Sapru, which the film people will be knowing about. This guy versus Madhuri Dixit, I don't know what connection they have, like, hi, hello, friends, or no friends, or it's just a vague thing ki ho gaya hai. Tej Sapru is a very chota gunda, which we have seen in many movies, like, he's there with the villains and all of that. And here he plays, जब वो perform कर रहे होते हैं, तू शायर है, माधुरी दीक्षित, तो one of the gundas, and after the song, he follows her car, जिसमें अमन भी बैठा होता है. So that is like his connection with only unka chota sa hai, but he's there. And see the list of movies that some of the movies that I'm mentioning, which he has with Madhuri Dixit. There is Sajan, of course. There is Dil Tera Ashik with the same by the same director. One of my most favorite films. Yarana, Mohabbat, Arzu, Thanedar, Mahanta, and these are only some of them. So even as a kid, when I used to, ये दोनों साथ में क्यों आ रहे हैं हमेशा, there's something weird and there's some कोई connection ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि it's Rakhi versus Amrish Puri or something like that. They have been in so many movies and playing the same characters again and again, she versus him and all of that. But this is like something अजीबो गरीब हो रहा है यहाँ पर. We've been talking about Sanjay Dutt thing. Let's talk about Salman Khan also. Salman या Khan, I think, he got shied away from playing anything. Okay, ऐसा नहीं है कि अंदाज अपना अपना में आप देख लो, आमिर खान is
scoring again and again because all Yeah. times he's like वो क्या बोलते हैं टॉम एंड जेरी में वो होता है ना जेरी ऑलवेज विन एंड टॉम को हमेशा वो राइट. डाल देता है तो वो रहा है एंड लुक एट मुझसे शादी करोगे अक्षय कुमार ने तो जबरदस्त काम किया ही कम्स इन द सेकंड हाफ बट ही टेक्स ओवर द मूवी एंड दिस गाय नेवर हैड एनी एप्रीहेंशन कि चलो मैं ये तो बहुत अर्ली था साजन वाज हिज फर्स्ट Sajan. मूवी बट इफ यू टॉक अबाउट मुझसे शादी करोगी व्हिच केम इन अर्ली 2000 या पोस्ट 2000 जब भी था ही नेवर हैड एनी इनसिक्योरिटी कि अरे मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ एंड समवन is going to score over me मेरा स्क्रीन प्रेजेंस क्या Partner. पार्टनर या इवन फॉर दैट मैटर बीवी नंबर वन में अनिल कपूर ने तो पूरा मूवी ही कब्जा कर लिया था ओके विद हिज वन लाइनर्स विद हिज विट ऑफ पंजाबी एंड ऑल दैट ही नेवर हैड एनी एप्रीहेंशन कि चलो मैं ये करता हूँ तो फॉर दैट मैटर मूवी सीरियस मूवी चलो ये तो हम सारे कॉमेडीज मूवी के बारे में बात कर रहे हैं अंदाजा अपना मुझसे शादी करोगी बीवी नंबर वन ये मूवी लाइक जीत okay where the entire Yeah. movie was on Sunny Deol तो he never had any apprehension कि नहीं यार insecurity कि मैं ये करता हूँ तो ये होगा I think that's where उसको वो बोलते हैं ना cold heart या being human to being human आप एक मूवी में बोलो कि कैमियो कर ले I think he was so graceful he played a AIDS patient in रेवती's movie फिर मिलेंगे Yeah. Yes. अभिषेक यार बच्चन, शिल्पा शेट्टी. अभिषेक बच्चन शिल्पा शेट्टी तो Amazing film. चलो ये कैमियो कर लेना गेस्ट अपीयरेंस कर लेना तो वो तो रहा है आई थिंक इट्स सेम विद संजय दत्त आल्सो यार संजय दत्त ने इतने कैमियोस कर लिए हैं बिकॉज ऑफ फ्रेंडशिप आई थिंक वो आपकी अदालत में दिस गाय वाज टेलिंग वन ऑफ द इंसिडेंट उन्होंने जब तो मैंने दिल तुझको दिया के लिए संजय दत्त को साइन किया था तो फी के तौर पे दे वांटेड टू गिफ्ट हिम सम नाइस कार सो संजय दत्त वाज इनवाइटेड टू द हाउस और वो आई थिंक ये सबने देखा होगा आई थिंक एक चाबी दी कि यू डिड दिस मूवी मैंने तो तुझको दिया तो एज अ फी तो नहीं पता ये एज अ टोकन ऑफ लव हम आपको कार दे रहे हैं एंड दिस गाय लाइक क्या भाई करके उन्होंने चाबी उठा के इसमें फेंक दी समंदर में फेंक Really? दी एंड रियली Okay. हाँ Okay. तो Wow. दिस हैपेंड और वो ब्रांडेड कार थी एंड देयर वाज नो स्पेयर की 4 दिन तक वो कार सलमान खान के घर के आगे खड़ी थी एंड इट टुक 4 days फॉर द एंटायर क्रू आई मीन उनका जो भी टीम थी टू गो एंड सर्च द की जो कहीं आई थिंक सलमान खान के ऑपोजिट कुछ समझ बैंड्रा पता नहीं क्या है सीफे से. बैंड्रा में ना हाँ सी फेस है बैंडस्टैंड. तो वहां पे जाके की कहीं तो उन्होंने डाल दी थी एंड द एंटायर टीम हैज टू गो सर्च फॉर द की फॉर नेक्स्ट 4 days एंड देन की लेके आए एंड देन वो कार वहां से हटाना पड़ा था जस्ट लुक एट द बॉन्डिंग मोर ओवर बॉन्डिंग इज जस्ट अबाउट बिटवीन सलमान खान एंड संजय दत्त एंड both these guys now I think like the Ninat called out in our last सरफरोश के इसमें तो एंड ऑफ द डे कलाकार भी तो इंसान ही होते हैं एंड आई जस्ट डोंट वांट टू गो बाय व्हाट दे हैव डन इन देयर लाइफ ड्रग्स या दे हैव फॉलन इन लव विद मल्टीपल पीपल 3 लोगों के साथ शादी की 4 लोगों के साथ शादी की बट एज ए ह्यूमन बीइंग्स दे आर लाइक कितना काम को लेके आई मीन एंड ऑफ द डे दे आर नोन फॉर देयर वर्क ना तो काम को लेके इतनी इंसिक्योरिटी तो है ही नहीं so we how do you know Salman Khan how do you know Sanjay because of movies because that is the only thing it's not like Sanjay doctor भी और acting भी कर रहा है he's True. हाँ तो वो Actor. एक्टर ही है हमारा कनेक्शन सिर्फ उनकी एक्टिंग से ही है एंड वी वाचिंग एंड काम को लेके उनको कभी इनसिक्योरिटी रहा ही नहीं है लुक एट द लिस्ट ऑफ मूवीज संजय दत्त जहाँ पे कैमियो ऐसे ही आ गए हैं सलमान खान सन ऑफ सरदार में आ गए हैं सावरिया में आ गए हैं ही नेवर हैड एनी ऐसे तो मूवीज हैं जहाँ पे आई थिंक सलमान खान जो ओम शांति ओम और सावरिया रिलीज हुई थी यहाँ पे भी कैमियो किया था और वहां पे भी कैमियो किया था So true. Yeah. and Sanjay is also I think it's just not about Salman Khan के साथ even with Shah Rukh Khan he was there in Jawan he was there in Ravan रावण. या वो रावण सीक्वेंस था ही नेवर आई थिंक देसी बॉस में भी उन्होंने वो कुछ पहले सो मेनी मूवीज ऐसा नहीं कि वो एक ब्लिंक ऑफ एन आई आप आए चले गए ही इज देयर वो छोटा मोटा कैरेक्टर भी है तो जबरदस्त प्ले किया Correct. I think we can talk about one of the biggest aspect of the movie, which is music. It was a top-selling album, which sold around 7 million copies. Amazing. And let's just read out what the songs that we're talking about. Dekha Hai Pehli Baar,
and all these songs we know them, like we just know them over the years. मेरा दिल भी कितना पागल है, जिए तो जिए कैसे by पंकज उदास, बहुत प्यार करते हैं Anuradha Pondwal, and male and most of the songs have been sung by male and female singers both. तुमसे मिलने की तमन्ना है सलमान खान, पहली बार मिले हैं, तुषार है that we already discussed. So amazing music, आज तक लोग याद करते हैं, गाते हैं, रेफरेंस करते हैं. The way the like long songs again. And उस जमाने में क्या होता था कि songs काफी सारे, not for this Sergeant's reference, but काफी सारे songs ऐसे होते थे कि म्यूजिक डायरेक्टर अपने पास बना के रखते थे. And it always used to be कि अच्छा मतलब अभी कौन सी नई मूवी आ रही है, so we can fit those songs into and nowadays of course it's more professional and it's the other way around, कि पहले मूवी बनती है script and then you go on to making the songs. But उस time पे it's like one of my most favorite albums being फिर तेरी कहानी याद आई and Ashiki, of course. Both of them, like Anu Malik and Nadeem Shravan, competing with each other. SP Balasubramaniam, I wanted to. Yeah. One of my favorite singers, and Salman Khan के साथ तो मतलब best जोड़ी थी उनकी. So all the songs of Salman Khan in this film also was sung by him, and all the songs of Sanjay Dutt was sung by Kumar Sanu in this film. Kumar Sanu. So उन्होंने वो बना के रखा. हाँ 90s में रहा था कि it's an आमिर खान, it's उदित नारायण, शाहरुख खान, अभिजीत और खान, एसपी बालासुब्रमण्यम. आई थिंक वो कमल हसन को भी अच्छे, आई थिंक वो इसमें जो गाना सागर का जो गाना है वो, आई थिंक देयर सो मेनी सॉन्ग्स, आई थिंक एक दूसरे के लिए एंड ऑल दैट. तो वो कमल हसन और इनके लिए ना, सलमान खान के लिए ही फिट्स परफेक्टली. एसपी का वॉइस एकदम अलग ही है, लाइक so a very unique voice. And you'll always notice him. नदीम श्रवण का आई थिंक पोस्ट एसडी बर्मन, आर डी बर्मन एरा, ये जो लक्ष्मीकांत पैरेलल 80s में थे, ओके, उसके बाद ये 90s में जब आए ना, दे रूल्ड अंटिल जतिन ललित, ये सब आने के बाद अभी तो एवरीवेयर इज प्रीतम ओनली. एंड एक और आपने चीज नोटिस की क्या, इस पुरानी मूवीज में ना, पुरानी मूवीज के गाने बहुत होते हैं. आई थिंक ये मूवी में भी ये है, when this guy is shaving and माधुरी आती है और वो देखता है, and then this guy goes, I think याहू कुछ तो गाना बजता है. ये पहले मूवीज में बहुत होता था. आई थिंक वो आंखें मूवी अगर आपने देखी हो, कादर खान जब भी बिंदु से मिलता है, देयर इज अ ओल्ड सॉन्ग प्लेस, ये बहुत बार वो होता था. वो थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील होने के लिए, थोड़ा वो फन के लिए कि चलो बहुत, आई थिंक वो स्टॉप हो गया. तो ये करण जो ने इसमें किया, इसमें रॉकी और रानी में, इफ यू लुक एट दिस गाइस इंट्रोडक्शन, मेडली पूरा प्रॉपर थ्रू आउट द फिल्म, सारेगामापा, वो जो सॉन्ग इस वाला बोल रहा हूं. टॉकिंग अबाउट रणवीर सिंह की इंटरव्यू में ना, जब वो आ रहा है, वो मस्त बहारों का मैं आशिक करके वो बैकग्राउंड आते रहता है, विच क्वेश्चन. तो वो तो अलग ही ट्रैक पे चला गया, बिकॉज इट वाज रीमिक्स. ये जो डायरेक्टर्स पुरानी मूवीज में डालते थे ना, हम आपके उनमें भी था, जब वो जेठालाल और ये मिलते हैं, देयर इज अ ओल्ड सॉन्ग प्ले, बहारों फूल बरसाओ. हाँ समथिंग, वो डीडीएलजे में भी था, बहारों फूल बरसाओ समवेयर. वो अनुपम खेर और हाँ जो आई थिंक उनके इसके होता गुलाब बुआ. बुआ, करेक्ट, हिमानी शिवपुरी, करेक्ट है. ये आई थिंक कॉपीराइट का भी इशू रहता है. कॉपीराइट नहीं, तभी नहीं था. हाँ मतलब अभी that's why they don't put it. Even Karan Johar paid a lot for that पू वाला जो ट्रैक है ना 3G में, It's Raining Men, बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ा उन्हें to use that song. I think that was a learning for this Pretty Woman. Actually उन्होंने खरीदा सॉन्ग कन्होनो के लिए, तो इट्स रेनिंग मैन तो ऐसे ही उठा के प्ले कर दिया पू का इंट्रोडक्शन के लिए. बट फॉर कन्होनो का प्रेटी वुमन, तो उसको तो एक्चुअल उन्होंने खरीदा था, वो जूलिया रॉबर्ट्स का जो मूवी था. आई थिंक दे शुड डू इट. आई मीन इतना ये नहीं होना चाहिए. ये जो फन सीक्वेंस होते हैं या कॉमिक सीक्वेंस होते हैं, उसको पुराने गाने बैकग्राउंड में डाल के इफ यू जस्ट प्ले ना, थोड़ा बहुत मजा आता है. एक्चुअली कॉपीराइट से जस्ट बताना चाहूंगा कि मूवीज की तरह हमारे वीडियो पे भी कॉपीराइट्स आते हैं. दैट्स व्हाई वी डोंट ऐड मच म्यूजिक इन दिस वीडियोस, क्योंकि सरफरोश या कर्मा के टाइम पे
कुछ गानों पे म्यूजिक पे कॉपीराइट आया था यूट्यूब से। सो अभी बात निकली है तो ये बात भी बता देता हूँ ऑडियंस Yeah, के as लिए। much as we would love to do that, but YouTube has some restrictions and we have to abide by them. So Yeah. हमारी बातें सुनिए और watch us also. We would love to be. That's why we are showing our faces on YouTube. Two things regarding the music of some connection, some trivia. Uh, Lawrence D'Souza with Salman Khan in Sajan and Dil Tera Ashik has same open jeep wala song, both following Madhuri Dixit. Here it is तुमसे मिलने की तमन्ना है, and there it is प्यासा कुएं के पास आता है, where he's singing on the open jeep following the train. And there is also Pankaj Udas connection with Naam and Sanjay Dutt, like with यस Sanjay यस Dutt. Here it, he's singing Jiye to Jiye, and there he's singing Chitti Aayi Hai. So yeah, so Pankaj Udas plus Lawrence D'Souza. So music connections. I love these small trivias which are एंड not इवन mentioned ओपन जिप in. का एक और कनेक्शन है, सलमान खान एंड माधुरी दीक्षित इन हम आपके कौन, वो Yeah. जब वो जा रहे होते हैं रेणुका शाहनी से मिलने। So I इवन think लक्ष्मीकांत बेर्डे एंड सलमान खान का जो yeah. जोड़ी है, सो काफी मूवीज की है उन्होंने, लाइक राइट फ्रॉम मैंने प्यार किया, हम आपके कौन एंड साजन। तो काफी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, वो दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही Mhm. अच्छी थी। लक्ष्मीकांत फेवरेट इज माय फेवरेट एक्टर इन मराठी इंडस्ट्री, ही इज अ Yeah. सुपरस्टार इन Superb. मराठी सिनेमा and his comic timing and everything is very good. You know, Ashok Saraf and Lakshmikant Berde are the best actors of Marathi industry. Marathi. So Ashok Saraf Yeah. had a lot of movies with Shah Rukh Khan. जैसे यस बॉस Hmm. साथ में की थी उन्होंने, फिर करण अर्जुन में ऑफ Karan कोर्स Arjun. कोयला। Karan कोयला में. Yeah, I think with Sajan, again coming back to that, why we are talking about Sajan is why it's different. We have told you like so many reasons. Yeah, I mean, I think if some of the Salman fans, which I know them personally on Twitter, if you guys haven't watched the movie, Madhuri fans and Sanjay Dutt fans, so I think it's a bit different from what other films that they have done as far as romance on the screen is concerned. अगर साजन नहीं देखी तो आप फैन ही नहीं हो सलमान खान के या माधुरी के या संजय दत्त के। सो आप अपने आप को डाई हार्ड फैन मत ही बोलो अगर आपने साजन नहीं देखी, बिकॉज अ फैन वॉचेस That's इवन a द statement. नो गंदी से Bad गंदी movies or old मूवीज भी movies, देख। exactly. Yeah, because Correct. I being a Shah Rukh Khan fan, I have watched Ye Lamhe Judai Ke also. So Same here. yeah, if you're a fan, then Ravina fan. I'm being I an am a Amir massive Khan fan. Ravina and I'm still defending Mela. It's been 2 decades. I'm still defending Mela. So I think Salman Khan, Madhuri fan तो हैं ही, the ones who are like Sanjay Dutt fan, ये Sanjay के fan has been Sanjay को typecast कर दिया है कि he can play only gangster. I think ये वाला रूप and someone wants to see कि he can play romantic and very settled तरीके से, जो ऐसा भी नहीं कि over the top जाके full dialogue बाजी कर रहे हैं मोहब्बत में, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है। जबरदस्त एक्ट किया है। I think we should give yeah, it it's a 3 hour long movie, and to sustain that romantic, it's just like one romance part for 3 hours. That is also an achievement in itself. And so yeah, guys, we are known as Wo Film Yaad Hai. We are running this podcast, and we have already recorded some videos. For Vijay Path, we started with that. Then there was Karma. Then there was Sarfarosh, and you can revisit Badsha. them on our channel. Badsha, that will be, of course, you have already seen that by the time this episode gets launched. Please do revisit them, and we're also having fun doing this, and you can join us in this journey. So please do give a thumbs up and give us your feedback. We would love to hear from you as well, and we're already getting some nice, amazing things from some of our listeners. So yeah, thank you for joining and keep supporting us. वॉच आवर पॉडकास्ट एंड आई होप दैट हमारा पॉडकास्ट देख के आपको मूवी देखने की भी इच्छा हो जाएगी, या फिर गाने सुनने की तो हो ही जाएगी। सो यस, एंजॉय द मूवी दिस वीकेंड। ऑल दोज जो सलमान खान, माधुरी दीक्षित एंड संजय दत्त जो आजकल जैसे रोल्स कर रहे हैं, उससे बिल्कुल अलग और इनोसेंट रोल्स में है तीनों भी एक्टर्स। सो यू विल लव वॉचिंग देम एंड कीप वॉचिंग आवर पेज, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, कीप रेफरिंग टू ऑल द वीडियोस अगेन एंड अगेन।
आपको काफी कुछ Yes. ट्रिविया, ऑब्जर्वेशंस, रेफरेंसेस मिल जाएंगे. So yeah, stay Sure. tuned and subscribe, share to your friends, and comment your choice of movies which you would like us to discuss. Thank you. Great. Thank you. See ya. So, Bye. yeah, Bye. bye.